हो गया रेडी। ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। चलिए, साध्य पीएससी एकेडमी में सभी का स्वागत है और मेरा नाम है परीक्षित। और आज हम लोग जो कल का हमारा बचा हुआ टॉपिक है जी, पर्वत वाला टॉपिक हम लोग कर लिए थे, है ना। पठार, मैदान और दर्रा वाला सेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या है, उसका आवाज आ रहा था ना। ओके, गुड इवनिंग। चलिए, है ना, ऋषि कुमारी राठौर और राजेश्वरी, ठीक है। चलिए, ईशा गजेंद्र, ओके। आवाज आ रहा है सबको? एक बार बता दीजिए, है ना, कमेंट कर दीजिए आवाज आ रहा है करके, उसके बाद फिर चालू करते हैं यार। चलो, तो आप लोग के लिए जानकारी है, और जानकारी क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर चालू करेंगे हमारा। तो जानकारी यह है कि साध्य पीएससी एकेडमी में गुरु ज्ञान पर्व के तहत जो है वह 90% का छूट दिया जा रहा है। और ये जो 90% का छूट दिया जा रहा है, ये आपको कब से कब तक देखने को मिलेगा? तो हालांकि 9 दिसंबर हो गया है, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा इसका टाइमिंग को बढ़ाया गया है। और ये, है ना, 5 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक चल रहा है, वो भी साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा संचालित सभी कोर्सेज पर दोस्त। तो अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट में भी पेपर 1 पेपर 2 है ना, पेपर 1 और 2 दोनों का साथ में तैयारी करना चाहते हैं, सीजीपीएससी हो गया, सीजी व्यापम हो गया, सब, है ना, छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबसे रिलेटेड कोई ना कोई जो कोर्स जो है वह साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका है, इस मौके का लाभ लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि देखो भैया, बहुत कम समय में या बहुत कम पैसे में जो है तैयारी कराई जा रही है, तो बिल्कुल लाभ लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल का जो हम लोग पर्वत वाला टॉपिक कर लिए थे, ओके, वॉइस क्लियर है? चलिए, पर्वत वाला टॉपिक कर लिए थे, आज जो है वह दूसरा सेक्शन करने वाले हैं। और आज दूसरा सेक्शन में हम लोग करेंगे दर्रों के बारे में, ठीक है। दर्रे कौन कौन से हैं, कौन कौन से पठार हैं, थोड़े बहुत द्वीप के बारे में भी देखेंगे। चलिए, पहला सवाल है आपके पास, और सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि वेलिंगटन जो द्वीप है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताइए, वेलिंगटन द्वीप आपको कौन से केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिल रहा है? केंद्र शासित प्रदेश या राज्य? तो क्या लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है ना, और तमिलनाडु में है या केरल में है? बताइए जी, कहां है? वॉइस क्लियर है? ठीक, बताइए कहां देखने को मिलेगा अपने को? कहां देखने को मिलेगा अपने को? तो अपने को देखने को कहां मिलेगा? ये केरल में, ठीक है। याद रखना है आपको, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, भारत का नीचे वाला हिस्सा हो गया, और ये है केरल, और केरल के बाद ये तमिलनाडु। तो केरल में जो है वह एक द्वीप देखने को मिलेगा, और इस द्वीप का क्या नाम है? तो इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। केरल में क्या है? वेलिंगटन द्वीप, ठीक। डी आएगा भी, है ना, पहला क्या हो जाएगा? डी, वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप याद रखना है आपको, केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप याद रखना है, हाँ, ठीक, वेरी गुड। पहला का डी, वेलिंगटन द्वीप आपको केरल में देखने को मिलेगा। चलिए, यहां पे याद रखना है, एक तो झील भी याद रखना है जी। तो झील का नाम, चलो द्वीप तो हो गया, वेलिंगटन द्वीप, ठीक, वेलिंगटन द्वीप याद रखना है आपको। और अगर झील पूछ ले, इसी में आपको एक झील का नाम याद रखना है, और झील क्या है? तो बेम्बानाड झील, बेम्बानाड झील, ठीक है। तो बेम्बानाड झील भी कहां है बोलेगा तो याद रखना है आपको, कहां है? केरल में है। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, इधर दिया गया है कुछ दर्रों के नाम, और इस साइड दिया गया है राज्यों के नाम। तो कौन सा दर्रा जो है वह कौन से राज्य में है? तो जैसे कि यहाँ पे एक थाल घाट है, थोड़ा सा यहाँ पे बदलना पड़ेगा अपने को, ये पाल घाट है, ठीक है। ये क्या है? पाल घाट है। थाल घाट की जगह में एक और लिख देता हूं मैं,
तब तक आप लोग देख लीजिए पाल घाट कहाँ पे आएगा, भोर घाट कहाँ पे आएगा। और बुमला दर्रा है एक, ये दर्रा है, ठीक है, बुमला दर्रा। चलिए मिलान करना है अपने को। तो एक तो है आपके पास महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। एक लिख लेते हैं हम लोग माना, माना दर्रा, ठीक है। ये माना दर्रा हमको कहाँ देखने को मिलेगा? चलिए क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है जी सर, केरल में है। ओके, बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या देखने को मिलेगा जी? माना दर्रा हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो माना पूछे, नीति पूछे, लिपिलेख पूछे या मुलिंगला पूछे, सब कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में। पाल घाट दर्रा कहाँ देखने को मिलेगा? तो पाल घाट दर्रा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। और पाल घाट दर्रा कहाँ देखने को मिलेगा? तो पाल घाट दर्रा देखने को मिलेगा आपको केरल, है ना, केरल में देखने को मिलेगा पाल घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा कहाँ देखने को मिलेगा? तो महाराष्ट्र में। और भोर घाट दर्रा के साथ में याद रखना है अपने को थाल घाट दर्रा, और पाल घाट दर्रा के साथ में याद रखना है सिनकुट्टा दर्रा, ठीक। और एक है बुमला, तो बुमला कहाँ देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। और यही बुमला दर्रा है जहां से आपको ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश देखने को मिलेगा। तो पहला का आना चाहिए 4 और दूसरा का आना चाहिए 2, पहला का 4, ठीक। उत्तराखंड वाला यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा भैया, पहला का 4 वाला आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया है, इसको देख लेते हैं। डी का फर्स्ट वाला देखो, कोई है क्या डी का फर्स्ट? चलो ये थोड़ा सवाल इधर उधर हो गया है, ठीक है, इसको छोड़ो। यहाँ पे देख लीजिए, सबको पता है अपने को, ठीक है। मैं इसको बार बार कराया हूँ आप लोग को। ये ऐसा अगर आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा, मान लो जाए तो ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। तो यहाँ पे 2 दर्रा याद रखना है आपको, ठीक। यहाँ पे 2 दर्रा याद रखना है आपको। एक का नाम है पाल घाट, ठीक, एक का नाम है पाल घाट और एक का नाम है सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। दोनों को अच्छे से याद रखना है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी याद रखना है आपको। और महाराष्ट्र वाला क्या है? तो ये तो हो गया आपका छत्तीसगढ़, ऐसे करके ये मान लीजिए गुजरात है, तो ये हो गया, ठीक, गोवा। और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी 2 दर्रा याद रखना है यहाँ पे आपको। और महाराष्ट्र के 2 दर्रे कौन कौन से हैं? तो जैसे ये मुंबई है, तो मुंबई के ऊपर में ये नागपुर वाला एरिया, ये पुणे वाला एरिया। तो ये जो दर्रा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है थाल घाट, ठीक, इसका नाम है थाल घाट। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भोर घाट, ठीक। ये तो ये थाल घाट और भोर घाट में कंफ्यूजन होता है, आपको बताया था। तो याद रखना है, था पहले आता है और भोर, ठीक। ईसा गजेंद्र क्या हुआ जी? 4 2 3 1। चलो, तो थाल घाट में था पहले आता है और भ बाद में आता है। तो याद रखना है, ऊपर में थाल घाट है, नीचे क्या है? भोर। और ये थाल और पाल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना है पाल मतलब पैर, और पैर कहाँ होता है? तो नीचे के साइड में होता है, ऐसा करके याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे नया भाग जो है वह कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेशों को, ओके, पाल घाट, ठीक, ओके। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है ना? क्या बोलते हैं? एक हिमालय पर्वत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, एक उत्तर भारत का मैदान वाला हिस्सा है, एक है प्रायद्वीप भारत और एक है तटीय क्षेत्र। तो जैसे ये हमारा भारत हो गया, तो इस भारत में एक हिस्सा तो देखने को मिलेगा हमको ये पर्वत वाला, ये ऐसे, तो ये पर्वत वाला हिस्सा हो गया। एक हिस्सा देखने को मिलेगा अपने को मैदान वाला, एक हिस्सा देखने को मिलेगा ऐसे प्रायद्वीप वाला, और एक हिस्सा हो जाएगा आपका ये तटीय क्षेत्र और ये द्वीप समूह। तो 4 भागों में बांटा गया है। चलिए, तो बताइए क्या होगा? तो सबसे नया भाग कौन सा है इन सब में? तो इन सब में सबसे नया भाग क्या है? उत्तर भारत का मैदान, ठीक। क्या याद रखना है? उत्तर भारत का मैदान। और उत्तर भारत का निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं उनसे या उनके द्वारा जो मिट्टी लाया जा रहा है, ये हिमालय पर्वत से जो नदियां आ रही है ऐसे, तो उनके द्वारा जो मिट्टी लाया गया है, उन मिट्टियों के जमाव से जो मैदान निर्मित हुआ है, उस मैदान को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। प्रायद्वीप भारत नहीं याद रखना है यार, प्रायद्वीप भारत सबसे पुराना है, सबसे पुराना, ठीक, सबसे पुराना, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्षेत्र पूछे तो प्रायद्वीप भारत आएगा, सबसे पुराना बोले तब भी प्रायद्वीप भारत देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या बोला जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम
प्राप्त होने वाला मुंबई हाई क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थित है? तो मुंबई हाई क्षेत्र हमको कहाँ देखने को मिलेगा? क्या ये हमको अरब सागर में देखने को मिलेगा, ये हमको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर इसका? चलिए चौथा का बताइए सब लोग। तो मुंबई हाई आपको पता है पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है। भारत में पेट्रोलियम मुंबई हाई हो गया, या असम वाले क्षेत्रों में देखेंगे तो नहरकटिया है, डिब्रूगढ़ है, डिगबोई है, मोरेन घाटी है, सुरमा घाटी है, ये सब सारे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो मुंबई हाई की बात करिए तो जैसे ये हमारा भारत हो गया, तो यहाँ पास या थोड़ा सा और दूर की बात करिए इधर है ना, अरब सागर में अपने को एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मुंबई हाई। तो याद रखना है आपको कहां देखने को मिलेगा? अरब सागर में देखने को मिलेगा। तो पहला का ए याद रखना है, ठीक, पुराना है प्रायद्वीपीय पठार। वेरी गुड यार, है ना, वेरी गुड। चलिए सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दर्रों का उनके राज्यों, है ना, दर्रा और राज्यों को मिलाना है। ठीक है, कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ है? फिर से आ गया। तो एक तो बोल रहा है जोजिला दर्रा कहाँ है, एक तुजू दर्रा कहाँ है, एक सिपकिला दर्रा कहाँ है, और एक लिपुलेख दर्रा कहाँ है, मिलान करना है। तो एक ऑप्शन है हमारे पास मणिपुर, एक ऑप्शन है जम्मू कश्मीर लद्दाख, एक ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और एक ऑप्शन है उत्तराखंड। तो बताओ कौन सा दर्रा जो है हमको कहां देखने को मिलेगा? तो जोजिला दर्रा की बात करें, जैसे कि कमेंट कर रहे हैं आप लोग, है ना, जोजिला दर्रा कहां देखने को मिलेगा? तो जोजिला दर्रा देखने को मिलेगा हमको जम्मू कश्मीर में। उसके बाद क्या है, जैसे कि तुजू दर्रा है, तो तुजू दर्रा कहां देखने को मिलेगा? मणिपुर में। एक सिपकिला दर्रा है तो मानानीति लिपुलेख, और ऊपर में सिपकिला, तो सिपकिला देखने को मिलेगा हिमाचल में, और लिपुलेख देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। तो इस हिसाब से पहला का आना चाहिए 2। पहला का देखो 2, इसमें भी पहला का 2 है, इस में तो नहीं है। तो पहला का क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। और क्या है यहाँ पे आपको पता ही है, बिल्कुल मैप वाइज चीजों को याद रखना है आपको। तो ये जैसे हमारे भारत का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, जैसे कि ये, ठीक, ये ऐसा करके ये तो इसमें आपको पता ही है 2-3 दर्रे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमको अच्छे से याद रखना है। तो एक तो हो गया मुलिंगला, है ना, एक माना, एक नीति और एक लिपुलेख। 4 दर्रा यहाँ पे याद रखना है। एक दर्रा याद रखना है सिपकिला यहाँ पे। उसके बाद एक बड़ा लाचला है, एक रोहतांग दर्रा याद रखना है आपको, एक है बनिहाल दर्रा और एक है जोजिला दर्रा। तो एक बनिहाल और एक जोजिला। एक यहाँ पे आपको बताया था, ये तो हो गया मुलिंगला, ये वाला है पेंसिला जो कि कश्मीर घाटी को कारगिल घाटी से जोड़ता है करके। काराकोरम, अघिल, बुर्जिल ऐसा करके इधर और देखने को मिलेगा, सब इधर है, काराकोरम, अघिल, बुर्जिल ऐसा करके। चलो नेक्स्ट देखिए, रामेश्वरम द्वीप जो है ना, रामेश्वरम बोल सकते हैं, किस द्वीप में देखने को मिलेगा? बताओ कहाँ है रामेश्वरम? रामेश्वरम कहाँ देखने को मिलेगा? अंडमान द्वीप में, लक्षद्वीप में, पंबन द्वीप में या निकोबार द्वीप में? कहाँ देखने को मिलेगा बताइए सब लोग, चलिए कमेंट करिए। कहाँ देखने को मिलेगा रामेश्वरम द्वीप अपने को? रामेश्वरम द्वीप हमको कहाँ देखने को मिलेगा? रामेश्वरम द्वीप हमको कहाँ देखने को मिलेगा? ओके चलिए, छठवा का क्या बोल रहे हैं सब लोग? सी बोल रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ देखने को मिलेगा? तो पंबन द्वीप में देखने को मिलेगा। वेरी गुड यार, है ना, सबका कमेंट आ रहा है। चलो पंबन द्वीप, ओके, राजेश्वरी पंबन द्वीप, ठीक। कमलेश्वरी ठाकुर, ओके, चलिए, ओके ओके, चलो सबका कमेंट दिख रहा है ना। पंबन द्वीप देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा ऑप्शन सी, पंबन द्वीप, है ना। अंडमान निकोबार तो पता ही है सबको, लक्षद्वीप भी पता है और निकोबार द्वीप भी पता है। आगे इन सबसे रिलेटेड भी सवाल आने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्या देखने को मिल रहा है, कमोरता द्वीप जो है किस द्वीप के पास स्थित है? चलो इसको बता के दिखाओ तो। चलिए सब लोग कमेंट करिए कि कमोरता द्वीप कहाँ देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप में देखने को मिलता है, अंडमान द्वीप में देखने को मिलता है, निकोबार द्वीप में देखने को मिलता है, या न्यूमूर द्वीप में देखने को मिलता है। ये नीमूर हो गया है, निमुड़ा निमुड़ा कर रखा, ठीक। ये क्या है? न्यूमूर, न्यूमूर द्वीप। ये न्यूमूर द्वीप वही द्वीप है जो कि विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच में।
तो बताइए जी क्या होगा, लक्षद्वीप में है ये, कमोरता द्वीप, या अंडमान निकोबार के पास, अंडमान के पास है, निकोबार के पास है, या न्यू द्वीप के पास में है। तो सातवां का बोल रहे हैं डी। ठीक, सातवां का क्या बोल रहे हैं, डी। न्यू द्वीप नहीं आएगा यार, सातवां का आना चाहिए सी, और सी में क्या है तो निकोबार द्वीप। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हो गया गुजरात वाला एरिया, और ऐसे नीचे की ओर आएंगे हम लोग तो देखने को मिलेगा अपने को यहाँ पे क्या है, ऐसा करके देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार। तो शुरू के जो 4 हैं उसको बोलते हैं अंडमान। ठीक, ऊपर वाले जो द्वीप है उसको बोलते हैं अंडमान, और जो नीचे वाले द्वीप है उसको बोलते हैं निकोबार। ठीक, निकोबार। तो ये जो निकोबार द्वीप समूह है उसी के साइड में हमको देखने को क्या मिलेगा, उसी के आसपास हमको देखने को मिलेगा एक द्वीप जिसका नाम है कमोरता द्वीप। ये है ना, कमोरता द्वीप। ये कमोरता द्वीप हम लोग को देखने को कहाँ मिलेगा, निकोबार द्वीप समूह के पास देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, कश्मीर घाटी को कारगिल घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। बताओ कौन सा दर्रा है जो कि कश्मीर, 7 मुझे नहीं पता, ओके चलिए जान जाएंगे फिर क्या दिक्कत है। तो बताइए कहाँ देखने को मिलेगा आपको कश्मीर घाटी, तो जेलेपला, सॉरी क्या बोल रहा है, कश्मीर घाटी को कारगिल घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कहाँ देखने को मिलेगा, जेलेपला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, पेंसिला दर्रा, या मालदा दर्रा। दर्रा का नाम बताना है अपने को कि कश्मीर घाटी और कारगिल घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। कमोरता तो पहली बार सुन रही हूँ जी, बिल्कुल। थोड़े बहुत नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यार, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को लगता भले ऐसे कि बहुत सारे सवाल कर लिए हैं तो हो गया करके, लेकिन जब भी आप कुछ नया देखेंगे या नया बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ नई जानकारी देखने को मिलेगी। और ये सवाल कोई फालतू नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है या आने की संभावना है। चलिए, तो कश्मीर घाटी को कारगिल घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो अभी बताया आपको, क्या नाम है उसका, नाम है उसका ऑप्शन सी, पेंसिला दर्रा। तो पेंसिला दर्रा आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो पेंसिला दर्रा आपको कश्मीर है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखने को मिलेगा, जो कि कश्मीर घाटी को कारगिल घाटी से जोड़ने का काम करता है। तो ये मुलिंगला दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये मुलिंगला दर्रा जो है वह भारत को, ठीक, ये जो है वह भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और है कहाँ ये, तो मुलिंगला दर्रा देखने को मिलेगा आपको कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक, कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में। जेलेपला दर्रा कहाँ है, तो जेलेपला दर्रा याद रखना है आपको, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। देखो चलो मैप के थ्रू ही बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे आएंगे, ये वाला हिस्सा देखोगे ऐसे, तो इधर बीच में देखने को मिलेगा आपको नाथुला, और थोड़ा साइड में देखने को मिलेगा आपको जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला दोनों ही भारत को जो है वह चीन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद पेंसिला दर्रा तो हो गया, ये मालदा दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कहाँ है, तो मालदा दर्रा याद रखना है आपको, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और ये प्रायद्वीप भारत है ना, प्रायद्वीप भारत और शिलोंग के पठार वाले हिस्से को अलग करने का काम करता है, या मेघालय के पठार को अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट देखो, भारत है ना क्या बोल रहा है, चलिए बोल रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसका क्या नाम है उसका इंदिरा पॉइंट, किस द्वीप में स्थित है। तो बताइए भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कौन से द्वीप में स्थित है। ओके, सिक्किम, जेलेपला, नाथुला, वेरी गुड। चलिए बताइए जी क्या हो जाएगा, तो कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, बताइए कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है वो हमको देखने को मिलेगा कहाँ, ग्रेट निकोबार में। बार बार आया हुआ सवाल है, बार बार आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या क्या याद रखना है अपने को, तो लैंडफॉल द्वीप हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमको देखने को मिलेगा उत्तरी अंडमान में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है बोले, तो उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। निकोबार द्वीप के बारे में याद रखना है, टोटल यहाँ पे 3 द्वीप हैं। ठीक, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 3 द्वीप। पहले याद रखना है आपको कार निकोबार, पहला वाला क्या है, कार निकोबार है। कार निकोबार के बाद याद रखना है लिटिल निकोबार। ठीक, कार निकोबार के बाद क्या है, लिटिल निकोबार। और लिटिल निकोबार के नीचे देखने को मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार।
ऐसा करके याद रखना है आपको। ये जैसे ये भारत वाला हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया अंडमान, उसके बाद 1 2 और 3, तो ये हो गया क्या, निकोबार। और ये अंडमान है, ये वाला हिस्सा क्या है, अंडमान। तो इसी अंडमान में ये है उत्तरी अंडमान, और इसी में क्या है, लैंडफॉल द्वीप। ये वाला हिस्सा क्या है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान के बारे में याद रखना है, सबसे बड़ा द्वीप है, और ये कहलाता है आपका दक्षिणी अंडमान। ठीक, ये क्या है, दक्षिणी अंडमान है। और दक्षिणी अंडमान के बारे में याद रखना है कि यहीं पे है श्री विजयपुरम, जो कि है राजधानी। ठीक, किसका राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ओके, ठीक। और लास्ट में याद रखना है आपको, ये वाला बोलते हैं इसको लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ये जो लिटिल अंडमान है और ये जो कार निकोबार है, इसको अलग करने वाली रेखा क्या है, तो ये है 10 डिग्री चैनल। इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ऐसे करके कंप्लीट याद रखना है, मैप के थ्रू याद रखेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर अपने को करना है विचार, और विचार करना है, ये है बांगर। ठीक, क्या है ये, बांगर है। तो बांगर के बारे में बताना है कि बांगर भूमि जो है लंबे समय तक बाढ़ से नहीं प्रभावित होती है। बांगर भूमि के बारे में क्या बोल रहा है कि बांगर भूमि वह है जो कि लंबे समय तक बाढ़ से प्रभावित नहीं होती है, और इसमें क्या होता है, मिट्टी भारी हो जाती है और पुरानी होती है, बोल रहा है। अब भाई जो लंबे समय तक बाढ़ से प्रभावित नहीं है, वो कॉमन सी बात है, क्या होगा, पुरानी ही होगा। खादर के बारे में बोल रहा है कि खादर भूमि वह है जो कि बार बार बाढ़ से प्रभावित होता है। अब बार बार जब बाढ़ से प्रभावित होगा तो उसकी मिट्टी कैसी होगी, बोल रहा है, इसमें मिट्टी कैसी होती है, हल्की होती है, और कैसी होती है, तो उपजाऊ होता है। तो हमको बताना है कि दिए गए जो 2 कथन हैं उसमें से सही कथन कौन सा है। क्या केवल पहला बस सही है, कि दूसरा भी सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों क्या है, गलत हैं। तो सबको पता है दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कथन हो जाएगा सही। तो आपको मैं ट्रिक बार बार बताता हूं, फिर बता रहा हूं, एक याद रखना है बापू और एक याद रखना है नख। दोनों में से एक ट्रिक भी याद कर लोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा। तो बापू से याद रखना है पुराना जलोढ़ मिट्टी, ये पुराना जलोढ़, ठीक, पुराना जलोढ़ मिट्टी। ठीक, और बापू से, बा से क्या याद रखना है, बा से याद रखना है बांगर। तो पहले तो ये बांगर और खादर कहाँ पाए जाते हैं उसको हमको पता होना चाहिए। तो बांगर और खादर हमको उत्तर भारत के मैदान वाले क्षेत्र में दिखेंगे। तो बांगर वह क्षेत्र है जहां पे पुराना जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है ना। अब जैसे तुम्हारा घर है, मान लो जाए, अब तुम्हारा घर किसी नदी के किनारे बसा हुआ है, अब तुम्हारे घर के पास में पानी आता ही नहीं है, कितना भी बाढ़ आ जाए, लेकिन तुम्हारे घर के आसपास पानी नहीं आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि मेरा घर उस जगह में है जहां पे बांगर है, बांगर वाला मिट्टी है, पुराना मिट्टी है, बार बार बाढ़ आता है लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन मान लीजिए तुम्हारा घर ऐसे जगह हो जहां पे बार बार बाढ़ आता है और तुम्हारा घर डूब जाता है, या तुम्हारे घर के आसपास पानी आ जाती है और मिट्टी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो नया मिट्टी बार बार आ रहा है बाढ़ के माध्यम से, तो उसको क्या बोलेंगे, नख बोलेंगे। तो न से याद रखना है नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी ये। और ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं खादर। तो ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, खादर और बांगर के बारे में। चलो नेक्स्ट देखिए, क्या बोल रहा है, बार्क। बार्क का मतलब क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र बोल रहा है इसको, है ना। किस द्वीप पर, किस द्वीप समूह से संबंधित है जी, बताइए। भाभा एटॉमिक, गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग सर जी, चलिए गुड इवनिंग। चलिए क्या बोल रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, क्या ये मुंबई हाई में है, क्या ये सॉल्सेट द्वीप में है, क्या ये ट्राम्बे द्वीप में है, ट्राम्बे, क्या ये माजुली द्वीप में है, बताओ कहां देखने को मिलेगा अपने को ये। चलिए सबका कमेंट तो आ रहा है, बांगर, पुरानी, खादर, नया, गुड इवनिंग, ओके ओके। चलिए बताइए क्या हो जाएगा जी आंसर इसका, क्या देखने को मिलेगा अपने को। तो बार्क के बारे में याद रखना है, बार्क कहां मिलेगा अपने को, ट्राम्बे द्वीप में मिलेगा बार्क। तो जैसे कि ये क्या हो गया हमारा,
ये नीचे वाला एरिया देखने को मिलेगा अपने को इसमें। तो ये तो हो गया केरल, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये गुजरात है और ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको दो फेमस द्वीप याद रखना है। एक फेमस द्वीप का नाम क्या है, तो इसका नाम है सॉल्सेट द्वीप। ठीक, इसका क्या नाम है, सॉल्सेट द्वीप। और उसके नीचे एक याद रखना है, इसका नाम है ट्राम्बे द्वीप। ठीक है, ट्राम्बे द्वीप। तो इस ट्राम्बे द्वीप में क्या है, तो इस ट्राम्बे द्वीप में याद रखना है आपको बार्क स्थित है जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये सॉल्सेट द्वीप पर क्या बसा हुआ है, तो इसे सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई शहर। तो ये दो तीन बातें आपको आराम से याद में रखनी है। बाकी मुंबई हाई तो पता ही है आपको, इधर ही देखने को मिलेगा आपको मुंबई हाई, जो कि पेट्रोलियम क्षेत्र है ना। ट्राम्बे हो गया माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप आपको कहां देखने को मिलेगा, माजुली द्वीप आपको असम में देखने को मिलेगा। माजुली द्वीप आपको असम में देखने को मिलेगा। और याद रखना है यह एक नदी निर्मित द्वीप है। अब नदी निर्मित द्वीप कैसा है, तो मान लो जैसा कोई नदी बह रहा है, अब ये दो भागों में ऐसा बढ़ गया और बाद में जाके दोनों ऐसा मिल गया। तो ये वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया, उसके चारों ओर क्या है, पानी है। तो कोई ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसी को तो क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, माजुली द्वीप, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, किसी भी नदी के द्वारा बनाया हुआ। चलो नेक्स्ट देखिए, मुलिंगला दर्रा है ना। मुलिंगला दर्रा जो है वह किस राज्य में देखने को मिलेगा, मुलिंगला दर्रा जो है वह किस राज्य में स्थित है, बताइए जी। अभी बताया हूं आप लोग को, क्या उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या उत्तर प्रदेश में है। मैं तो बी होगा सोच रही थी ठीक, बी नहीं है भैया, है ना, ट्राम्बे सॉल्सेट द्वीप में क्या आ जाएगा, मुंबई शहर। चलो मुलिंगला दर्रा के बारे में बताइए, मुलिंगला दर्रा कहां देखने को मिलेगा, सब लोग कमेंट करेंगे मुलिंगला दर्रा हमको कहां देखने को मिलेगा। 12 का ए, मुझे द्वीप, नदी, द्वीप, सदिया से धुबरी तक ओके, सदिया से धुबरी तक। ठीक, सदिया से धुबरी याद आ रहा है आप लोग को, सदिया से धुबरी याद रखना है आपको, वाटरवे है। ठीक है, वाटरवे, वाटरवे नंबर 2। ठीक है, वाटरवे नंबर 2, 8, 9, 1 ऐसे करके याद रखना है, 8, 9, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये अब इसको 8, 9, 1 नहीं, इसको 8, 9, 10 करके बोल दो तब भी ठीक है, बाद में 0 को हटा दो। तो सदिया से धुबरी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, वाटरवे क्रमांक 2 है। चलिए देखिए क्या है, तो कहां देखने को मिलेगा अपने को, मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा देखने को अपने को मिलेगा, ये तो हटा दिया है यार, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड है, ये क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा मुलिंगला दर्रा। और मुलिंगला दर्रा के बारे में बताया था ठीक है, ओके। तो मुलिंगला दर्रा के बारे में आपको बताया था कि मुलिंगला दर्रा जो कि तिब्बत को भारत से जोड़ने का काम करता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। और विचार क्या है, तो बोल रहा है कि नाथुला जो दर्रा है, ये दर्रा है, ठीक है, नाथुला जो दर्रा है वो भारत को चीन के तिब्बत क्षेत्र, ठीक है, भारत को कहां बोल रहा है, तो भारत को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है, बोल रहा है नाथुला दर्रा। ठीक, समझ गए पहला बात को। चलिए नेक्स्ट देखिए, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बोल रहा है। तो अगर हमको श्रीनगर से लेह जाना है तो कौन सा दर्रा यूज करना पड़ेगा, जोजिला दर्रा बोल रहा है। माना जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कैलाश मानसरोवर, है ना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराता है, ऐसा करके है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा से संबंधित है ये। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा से क्या है, संबंधित है, ऐसा बोल रहा है। और लिपू लेक जो दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है, बोल रहा है। तो बताओ कौन सा कथन जो है वह इसमें गलत हो जाएगा। बताओ कौन कौन सा कथन इसमें गलत है और कौन कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन ए होगा सर, मैं तो ऑप्शन ही नहीं दिया हूं इसमें, है ना। इसमें बताओ कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है। तो नाथुला दर्रा जो है भारत को चीन से तिब्बत से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या देखने को मिल रहा है
कि माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में है क्या? देखो यहीं से गलत हो गया। माना दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। माना दर्रा देखने को मिलेगा हमको कहाँ पे? उत्तराखंड में। लेकिन ये बात जरूर सही है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है वह इसका प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा हमको सिक्किम में देखने को मिलेगा क्या? नहीं। लिपुलेख दर्रा हमको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये माना नीति लिपुलेख दोनों कहाँ देखने को मिलेगा आपको? उत्तराखंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए फिर बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और विचार कैसा है? अच्छा यही वाला है ना? ठीक, यही वाला था। चलो इसको देख लो। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? बताओ जी, फूलों की घाटी हमको कहाँ देखने को मिलेगा? फूलों की घाटी हमको कहाँ देखने को मिलेगा? चलिए, फूलों की घाटी हमको कहाँ देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, सिक्किम में देखने को मिलेगा या अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा? तो फूलों की घाटी याद रखना है आपको। कहाँ देखने को मिलेगा बताओ? फूलों की घाटी। ठीक है, ओके। फूलों की घाटी के बारे में बताइए, कहाँ देखने को मिलेगा आपको फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी आपको देखने को कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में देखने को मिलेगा फूलों की घाटी। एक याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा फूलों की घाटी। महाराष्ट्र में भी याद रखना है आपको फूलों की घाटी, ऐसा करके फूलों की घाटी एक महाराष्ट्र में भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या सवाल है। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है तेलंगाना का जो पठार है वो आर्कियन, ये क्या है? आर्कियन है। ठीक है, तेलंगाना का जो पठार है वो आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानों से बना हुआ है। तो तेलंगाना का पठार समझ गए सब लोग। तेलंगाना में जो पठार पाया जा रहा है वही क्या है? तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का जो पठार है वो आर्कियन और धारवाड़ शैलों से बना हुआ है। सिंगूर का पठार तमिलनाडु में स्थित है। तो बताइए क्या हो जाएगा सही इसमें? बताओ, सिंगूर का पठार कहाँ देखने को मिलेगा अपने को? तो सिंगूर का पठार क्या तमिलनाडु में है? और क्या तेलंगाना का पठार आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? तो केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन क्या है? गलत है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सिंगूर का पठार पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना है आपको। कहां देखने को मिलेगा? तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। और नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। और क्या बोल रहा है कि वायु द्वारा जो निर्मित मैदान होता है उसको लोएस का मैदान कहते हैं, ऐसा बोल रहा है। और ग्लेशियर द्वारा जो निर्मित मैदान होता है उसको लिटरल मैदान कहते हैं। तो बताओ कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही हो जाएगा? क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों ही कथन सही हैं या दोनों ही कथन क्या है? गलत हैं। चलो वेरी गुड है ना सबका? ओके, चलिए आप लोग बहुत होशियार हैं यार। तो क्या देखने को मिलेगा 17 का? तो 17 का देखने को मिलेगा कि भैया वायु द्वारा निर्मित मैदान तो ठीक है, लोएस का मैदान, लेकिन ग्लेशियर द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको लिटरल मैदान नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मोरेन मैदान। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? मोरेन मैदान। तो ये जो लिटरल मैदान है ये किससे बना होता है? तो लिटरल मैदान आपको देखने को मिलेगा समुद्र के द्वारा। ठीक, समुद्र की लहरों के द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं लिटरल मैदान। तो केवल पहला कथन जो है वह सही हो जाएगा और दूसरा कथन क्या है इसमें? गलत देखने को मिलेगा। वेरी गुड। देखिए 18 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न कथन पर अपने को विचार करना है कि बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी दिशा में देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड के पठार के बारे में क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सा में देखने को मिलेगा। और बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी दिशा में स्थित है, ऐसा करके बोल रहा है। तो जैसे ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा हो गया अगर, ठीक, ये अगर हमारा गुजरात वाला हिस्सा हो गया ऐसे करके, तो ये सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक, और ये ऐसे करके, और ये छत्तीसगढ़ है। तो ये हो गया मोटा मोटा क्या? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आपको पता ही है, एक इधर आपको पठार देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक, ये वाला कौन सा है? बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड के पठार तभी तो ये वाला एरिया क्या है? पूर्व का साइड है। ये वाला एरिया क्या है? पूर्व का साइड, तो इसलिए इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। और इधर वाला एरिया क्या है? पश्चिम है, इसलिए इसको बोलेंगे पश्चिमी बघेलखंड का पठार। ठीक,
ओनली फर्स्ट इज राइट। ओके, वैसे ही इस वाले एरिया में देखो, इधर आपको अरावली पर्वत देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत। तो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो पठार है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मालवा का पठार। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? मालवा का पठार, ऐसा करके। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। एक बार सवाल आया था जी, व्यापम में एकदम अजीबोगरीब पूछा था कि मालवा के पठार का विस्तार बताओ, ऐसा करके। ठीक, मालवा के पठार का विस्तार बताओ करके। तो नोट करके याद रखना है आपको, और नोट करके याद रखना है क्या? तो अरावली। ठीक, क्या बोल रहा है? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत से छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये है ना, व्यापम के द्वारा जो है वह लिया गया आंसर है कि मालवा के पठार का विस्तार जो है वह आपको छोटा नागपुर के पठार से लेके अरावली पर्वत तक देखने को मिलेगा, ऐसा करके लिया जा चुका है। तो आपको अच्छे से याद में रखना है। तो वैसे ही ये जो ऊपर वाला एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार तो ठीक है उत्तर के साइड में है, लेकिन मालवा का पठार जो है वह पश्चिम के साइड में है और बघेलखंड का पठार पूर्व के साइड में है। तो बघेलखंड का पठार जो है पश्चिम में नहीं पूर्व में है और बुंदेलखंड का पठार उत्तर में है। तो केवल पहला कथन क्या हो जाएगा? सही देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत के 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वह कौन सा है? चलिए, तो भारत के 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? सर आज सीजी टेट में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप? आज हम लोग हरित क्रांति वाला टॉपिक देखेंगे सीजी टेट में, ज्योग्राफी में हरित क्रांति वाला टॉपिक देखेंगे और बायो में कोशिका विभाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो प्रायद्वीप जो भारत है वो आपको सबसे बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। चलिए 19 का सी, वेरी गुड। चलिए 20 का बताइए। ये हो गया, कास का पठार आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो बताओ कास का पठार आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? ये भी जो है व्यापम के द्वारा पूछा गया सवाल है, नॉर्मली लोगों को पता नहीं रहता है। बताओ कास का पठार जो है वह कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा या अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो कास का पठार हमको कहाँ देखने को मिलेगा? ज्योग्राफी का सर, हाँ ज्योग्राफी में हम लोग हरित क्रांति वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा कास का पठार? तो कास का पठार याद रखना है आपको महाराष्ट्र में। तो कास का पठार देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, और इसी कास के पठार में याद रखना है आपको फूलों की घाटी। ठीक, क्या है? फूलों की घाटी। ये सब व्यापम के सवाल हैं यार, व्यापम का ही हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो व्यापम से रिलेटेड ही चीजों को देख रहे हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर जी? पीडीएफ, चलो पीडीएफ के बारे में तो फिलहाल नहीं देखें इसका, है ना, आप लोग संस्थान में कॉल करके पूछ सकते हैं, वो लोग आपको सही जानकारी बता देंगे। चलो नेक्स्ट देखिए, वो रहा संसार का छत जो है वह किस पठार को कहा जाता है जी? बताइए। पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं, लद्दाख के पठार को कहते हैं, तिब्बत के पठार को कहते हैं या छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं, लद्दाख के पठार को कहते हैं, तिब्बत के पठार को कहते हैं या छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं हम क्या? संसार की छत। तो संसार की छत किसको बोलते हैं? पामीर के पठार को बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर करना है विचार और बताना है कि कोरो जो मंडल तट है क्या वो उड़ीसा तट पर स्थित है, और जो मालाबार तट है क्या वो तमिलनाडु के तट पर स्थित है? तो बताइए जी कौन कौन सा सवाल इसमें जो है वह सही देखने को मिलेगा और कौन कौन सा जो ऑप्शन है इसमें गलत देखने को आपको मिलेगा? बताइए। एक पूछा है कोरोमंडल और एक क्या पूछा है? मालाबार। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा देखने को मिल रहा है आपको यहाँ से, और इधर देखने को मिलेगा यहाँ से। तो ये वाला हिस्सा क्या है? पूरा पानी वाला हिस्सा है। ये कंप्लीट हिस्सा क्या है? पूरा पानी वाला हिस्सा है। तो एक तो ये गुजरात जो है वाटर बॉडी बना रहा है, उसके नीचे ये महाराष्ट्र, फिर ये गोवा, ये कर्नाटक और ये केरल, और उसके बाद ये तमिलनाडु, फिर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा और ये पश्चिम
बंगाल। ठीक है, तो याद रखना है वाटर बॉडी के बारे में। तो सीमाएं जो है उसका कुछ कुछ विशेष नाम है यार, और उन सीमाओं का क्या क्या विशेष नाम है। तो ये गुजरात वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं काठियावाड़। ठीक, इसका क्या नाम है, काठियावाड़। वैसे ही ये वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र से लेके गोवा वाला, इसका नाम है कोंकण, और कोंकण से याद रखना है कोंकणी। तो गोवा की जो भाषा है वो है कोंकणी, जिसके कारण इसको क्या क्या है, यहाँ का तट का नाम क्या है, कोंकण। और ये कर्नाटक वाला एरिया है, तो कर्नाटक वाले एरिया का याद रखना है आपको कनारा। तो क से कर्नाटक और क से क्या है, कनारा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है केरल वाले तट में, और केरल वाले तट में याद रखना है आपको मालाबार। तो केरल वाले तट में मालाबार है, तो तमिलनाडु वाले तट में क्या है, तमिलनाडु वाले तट में है कोरोमंडल। तमिलनाडु वाले तट में क्या है, कोरोमंडल। अब देखो कंफ्यूजन होता है और याद कैसे होगा, तो याद ऐसे होगा कि जब मैं लिखूंगा तमिलनाडु, ठीक, ये तमिलनाडु अगर लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं क्या, केरल, तो केरल जो है वह छोटा शब्द है, तो छोटा शब्द के साथ मालाबार, और तमिलनाडु बड़ा शब्द है, तो बड़ा शब्द के साथ में कोरोमंडल। अरे बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्त, है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमको कि किधर मालाबार है किधर कोरोमंडल है। बाद में जब भूलोगे ना तब मेरे को याद करोगे। तो बड़ा शब्द तमिलनाडु कोरोमंडल, और छोटा शब्द केरल तो मालाबार, और कोरोमंडल तो जो मंडल होगा उसी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो यहां पे याद रखना है आपको उत्तरी सरकार। ठीक, जो मंडल होगा उसी की क्या बनेगी, सरकार। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रॉयल सीमा, है ना, वही रॉयल वाला जीवन जिएगा भाई, तो क्या बोलेंगे उसको, रॉयल सीमा। और ये उड़ीसा वाला एरिया है, तो उड़ीसा वाले एरिया को बोलते हैं उत्कल, ये उत्कल तट है। ठीक, और ये पश्चिम बंगाल वाले एरिया को याद रखना है आपको दीघा। ठीक, दीघा, या इसी को बोलते हैं वैगा। तो ऐसे करके याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सांद घाटी जो है साइलेंट वैली आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। चलिए बताइए जी, साइलेंट वैली हमको कहां देखने को मिलेगा, क्या हमको साइलेंट वैली तमिलनाडु में देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है, या पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो सांद घाटी हमको कहां देखने को मिलेगा, तो सांद घाटी अपने को केरल में देखने को मिलेगा, है ना। बिल्कुल लड्डू वाला सवाल है, यहाँ पे कोई टाइम पास करने का काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य को तटीय सीमा की लंबाई के आधार पर अधिक से कम की ओर क्रमबद्ध करना है। तो भारत के जो भी राज्य दिए गए हैं, टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तो इन 9 राज्यों को हमको जिनकी तटीय सीमा की लंबाई के आधार पे अधिक से कम की ओर जमाना है। तो जान गए आप लोग, एक है गुजरात, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तमिलनाडु और एक है महाराष्ट्र। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। बताइए सबसे ज्यादा जो है तट किसका लंबा है, बताओ सबसे ज्यादा जो है वह किसका तट लंबा है, क्या केरल का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना का है, गोवा का है, कर्नाटक का है, गुजरात का है। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका आंसर देखने को मिलेगा अपने को, याद रखना है सबसे ज्यादा याद रखना है गुजरात, और गुजरात के बाद याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे में है तमिलनाडु तीसरा, और गुजरात के नीचे में है महाराष्ट्र चौथा, इधर 5वां केरल, और इधर 6वां उड़ीसा, इधर 7वां कर्नाटक, इधर 8वां पश्चिम बंगाल, और इधर 9वां क्या है गोवा। तो क्रम से जमाओ करके सवाल आता है, बिल्कुल मैप वाइज जो है सिंपल तरीके से याद में रखना है। तो सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। वेरी गुड यार। ठीक, 24 का 25 का बताइए, निम्नलिखित कथनों पर करना है हमको विचार, और बता रहा है कि समुद्र दूरी को नॉटिकल मील से मापा जाता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, वैसे ही समुद्र में अगर दूरी मापना है तो नॉटिकल मील में मापा जाएगा, और 1 नॉटिकल मील का मतलब 2 किलोमीटर होता है, ऐसा करके बोल रहा है। तो बताओ कौन सा कथन जो है उसमें गलत देखने को मिलेगा और कौन सा कथन इसमें सही देखने को मिलेगा। तो भैया पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि समुद्र की जो दूरी है उसको नॉटिकल मील से मापा जाता है, लेकिन 1 नॉटिकल मील बराबर 2 किलोमीटर नहीं होता है, लगभग 1.8 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो केवल पहला कथन क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि किस क्षेत्र में, है ना, किस क्षेत्र में संबंधित देश का पूर्ण अधिकार होता है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे संबंधित देश का पूर्ण अधिकार होता है, क्या प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र में,
किसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है, संलग्न क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार होता है, या उच्च सागर में आपको संपूर्ण अधिकार देखने को मिल रहा है? बताइए जी, क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो आपको पता ही है, जब हम लोग समुद्री तट पढ़ते हैं या समुद्र की सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि जो स्थल वाला भाग है, ये स्थल वाला भाग है, और ये वाला हिस्सा क्या है? जल वाला भाग है। तो स्थल वाले भाग और जल वाले भाग को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग तट रेखा। ठीक, इसको क्या कहते हैं? तट रेखा। तो जो स्थल और जल को अलग करता है या मिलाता है, उसको क्या बोलते हैं? तट रेखा। और जब ये जो तट रेखा क्या हमेशा सीधी होगी? क्या नहीं होगा। और जब इसी तट रेखा को मैं एक सीधी रेखा से ऐसे मिला दूं, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग बेस लाइन। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? बेस लाइन। और इस बेस लाइन से अगर मैं 12 नॉटिकल मील आगे बढ़ूं, ठीक, इस बेस लाइन से अगर मैं 12 नॉटिकल मील आगे बढ़ूं, किधर? समुद्र की ओर आगे बढ़ूं, तो जो एरिया मुझे मिलेगा भारत के से रिलेटेड, उस एरिया को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे प्रादेशिक समुद्र। और इतने 12 नॉटिकल मील में जो है वह मेरा संपूर्ण अधिकार देखने को मिलेगा। और यहां से अगर मैं 24 नॉटिकल मील आगे बढ़ जाऊं, तो 24 नॉटिकल मील में जब आगे बढ़ूंगा, तो जो क्षेत्र मिलेगा उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। और इस संलग्न क्षेत्र में मैं सीमा शुल्क वसूल कर सकता हूं, और पर्यावरण से रिलेटेड जो है वो मेरे को अधिकार प्राप्त होगा। और जब इस बेस लाइन से अगर मैं 200 नॉटिकल मील आगे बढ़ जाऊं, तो 200 नॉटिकल मील आगे बढ़ने पर जो मुझे क्षेत्र मिलेगा उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में याद रखना है आपको कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अगर मान लो जाए मुझे मिल जाए कोई द्वीप, और द्वीप में मिल जाए मुझे कोई खनिज, और खनिज में मिल जाए मुझे तेल, तो सब में किसका अधिकार होगा? मेरा अधिकार होगा, मतलब संबंधित देश का अधिकार होगा। और यहाँ इतना दूर तक हम लोग मछली भी मार सकते हैं दोस्त, ठीक है? तो इतना दूर तक मछली में भी किसका अधिकार होगा? उस संबंधित देश का। लेकिन अगर मैं यहां से 200 नॉटिकल मील से भी आगे चले जाऊं, ठीक है, 200 नॉटिकल से भी आगे चले जाऊं, मोर देन, है ना, मोर देन 200 नॉटिकल मील, तो उसको क्या बोलेंगे? उच्च सागर। और उच्च सागर में सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो किस क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार होता है? याद रखना है, प्रादेशिक समुद्र में संपूर्ण अधिकार होता है। एक कॉन्सेप्ट और बच गया यहाँ पे कि भैया ये जो तट रेखा है और ये जो बेस लाइन है, उसके बीच में थोड़ा बहुत तो पानी होगा यहाँ पे। तो इस पानी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आंतरिक सागर। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक सागर। ये तो आंतरिक सागर में भी याद रखना है आपको, संबंधित देश का संपूर्ण अधिकार देखने को आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलो लास्ट में आप लोग के लिए एक जानकारी है, और जानकारी क्या है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो है वह टेस्ट सीरीज साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा लाया गया है, जिसमें कुल मिला के 35 टेस्ट होने वाले हैं, और इसमें 3500 सवालों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और ये जो कंप्लीट टेस्ट है उसको हम लोग 4 चरणों में विभाजित किए हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, जिसमें से प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण तो सब्जेक्टिव होंगे, जबकि ये जो चौथा चरण है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं, अगर आपका सपना आने वाले 2025 जो अभी 2025 चल रहा है, जिसका पेपर 2026 में होने वाला है, उसके लिए आप सीरियस हैं और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो कुछ देर बाद हम लोग जो है वह सीजी टेट का ज्योग्राफी में हरित क्रांति वाला जो है सवाल करेंगे। चलिए, धन्यवाद।